देखो लेडीज एंड जेंटलमैन, फिर आज हम आए एक बड़ी ही गहरे विषय पर चर्चा करेंगे और बात कुछ इस तरीके से है। देखो कि एक लास्ट प्रयास हो सुनना कि एक आखिरी प्रयास, एक लास्ट ट्राई आपके जीवन में कितना बड़ा महत्व रखती है। और देखो आप एक लास्ट प्रयास करके अपने जीवन में कितनी ग्रोथ कर सकते हो और कितना बड़ा लॉस कर सकते हो, ये दोनों चीज आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। देखो लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको मैं बताऊं, बात करेंगे हम आज एक ऐसे व्यक्ति की जो अमेरिका के थे और उनकी जीवन की कुछ कहानी इस तरीके से, उनके जीवन में एक लास्ट ट्राई कितना तगड़ा महत्व रखता है। देखो बात कुछ इसी तरीके से है कि 5 साल की जब उनकी एज थी, 5 वर्ष के जब वो थे, तो उनके पिताजी का देहांत हो गया। सुना देखो लेडीज एंड जेंटलमैन, कितनी गहराई की बात है कि 5 वर्ष की उम्र में उनके पिताजी का देहांत हो गया। 17 वर्ष की उम्र में उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। 19 वर्ष की उम्र में उनकी शादी हो गई और उनकी शादी होने के बाद उनकी पत्नी का भी देहांत हो गया। 22 वर्ष की उम्र में उन्होंने 4 जॉब्स के लिए अप्लाई किया, उनसे भी उनको निकाल दिया गया क्योंकि वो अच्छी नहीं लगी और किसी कारणवश से। फिर आपको मैं बताऊं कि 34 वर्ष की उम्र में उनको किसी बिजनेस में असफलता मिली। फिर आपको बताऊं 40 साल की उम्र में उन्होंने पेट्रोल पंप पर काम किया और पेट्रोल पंप पर काम करने के बाद भी उनको सफलता नहीं मिली। सुना बात देखो कितनी गहराई की है। और 10 साल बाद में उन्होंने एक KFC खोली जिसमें चिकन बिकता है, आप लोगों को पता हो तो उसमें कुछ समय पश्चात उसमें भी आग लग गई। अब देखो आदमी के जीवन में फेलियर पीछा नहीं छोड़ रही, कितनी गहराई की बातें हैं कि उसमें आग लगी KFC में। फिर 65 वर्ष की उम्र में उन्होंने दोबारा KFC खोली और अब आज प्रेजेंट टाइम में देखो आपके सुन के दिमाग के तारे हिल जाएंगे। बड़ी गहराई की बात है लेडीज एंड जेंटलमैन कि आज उनकी 120 KFC हैं। 100 मतलब 120 देशों में KFC हैं। और आपको मैं बताऊं कि 20,000 से ज्यादा, 20,000 ज्यादा उनकी KFC हैं 120 देशों में। और आपको मैं बताऊं लेडीज एंड जेंटलमैन, बात अब है गहराई की कि उनकी इनकम कितनी है, उनकी वेतन कितना है, उनका इनकम कितना है कि सालाना इनकम उनकी 23 अरब डॉलर। ओहो गाइस, मैं आपको बताऊं इसे सुन के लोटे के तारे हिल जाते हैं। सुनो कि आदमी इतनी सफलता के असफलताओं के बाद में अगर आदमी टिका हुआ है तो किस पे टिका हुआ है। देखो आपको मैं बताऊं, अगर ये मान लो उसने 65 वर्ष की उम्र में ट्राई नहीं किया था। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि उनका नाम था हरलैंड सैंडर्स। आप लोग कभी उनकी जीवनी के बारे में पढ़ना, आप लोगों को तब पता लगेगा। और देखो कितनी गहराई की बात है कि अगर उन्होंने लास्ट ट्राई नहीं किया होता तो क्या होता। आज उनकी 120 देशों में ना तो वो KFC होती, ना 20,000 से ज्यादा उनके वो रेस्टोरेंट होते, और न ही उनकी सालाना 23 अरब डॉलर। 23 अरब डॉलर कितनी बड़ी बात है, तुलना करना भी अपने दिमाग में चीज मतलब ये सॉफ्टवेयर भी अपने बस की बात नहीं है। समझ रहे हो, इतना गहरे का कार्यक्रम है। और देखो मैं आप बताऊं, अगर वो लास्ट ट्राई नहीं करते तो उनके जीवन में आज वो कुछ नहीं थे, कहीं भी ना कहीं उनका जीवन समाप्त हो जाता है। और इसी तरह जैसे कई गए कई आए, बहुत इसी तरह से उनका जीवन भी समाप्त हो जाता है। देखो आज फिर हम बात करेंगे, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी लेके आऊँ आपके लिए कि एक गांव में एक बार मतलब एक राजा रहते थे। तो राजा के पास में क्या है कि सारा काम ठाड़ा, बड़े काम चल रहे हैं, सारे काम बढ़िया। सोना देखो लेडीज एंड जेंटलमैन, अब उनके पास पास एक गेस्ट आते हैं और गेस्ट थे कुछ अमेरिकन थे जो उनके पास आते हैं और साथ में आते समय उनके लिए एक उपहार लेके आते हैं, एक गिफ्ट लेके आते हैं। और आपको मैं बताऊं लेडीज एंड जेंटलमैन कि उन्होंने उस उपहार में, उस गिफ्ट में राजा के लिए लेके आए थे एक बड़ा सा पत्थर जो बड़ा ही सुंदर दिख रहा था, जिससे कि राजा ने उस पत्थर को देखकर सोचा कि इसकी तो मैं एक अच्छी सी, एक सुंदर सी मूर्ति बनाऊंगा और वो मूर्ति भी होगी भगवान विष्णु की, और उसे मैं अपने दरबार में कहीं स्थापित करूंगा। तो देखो राजा ने ये चीज सोची। अब इसकी सारी जिम्मेदारी राजा ने गृह मंत्री को दे दी कि पूरा निर्माण इसका आपकी निगरानी में होगा। तो अब गृह मंत्री जाता है, जो राजा का जो मंत्री था वो जाता है और गांव में एक बढ़िया सा वो देखता है मूर्ति का, और उसको बोलता है कि जा और तू, कि मतलब जो गृह मंत्री था वो जाके वो मूर्तिकार को बोलता है कि
इस पत्थर की एक भगवान विष्णु की मूर्ति बनानी है, जिससे कि राजा इसे अपने मतलब अपने महल में, अपने राज्य में इसको स्थापित करेंगे। तो गृह मंत्री उस मूर्तिकार को ऐसे बोल के और दे के आ जाता है। लेकिन अब होता क्या है सुनना, देखो अब गृह मंत्री का तो वहां से निकलना हो जाता है, और दूसरी बात सुनना, अब जो वो मूर्तिकार था उसको रूप देना स्टार्ट करता है, अपने औजार निकालता है जो उसको मतलब उस पत्थर को भगवान विष्णु का रूप दे सके। अब जैसे वो देखो ट्राई करता है, अपना हथौड़ा निकालता है और उस पर 1 2 3 4 5 ऐसे करते 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 उसने टोटल 50 हथौड़ी की मार दी, 50 हथौड़ी की मार दी। अब उसका क्या घर मतलब जो वो मूर्तिकार था उसका दिमाग खराब हो गया कि यार ये पत्थर तो बहुत कठोर है, ये टूट रहा ही नहीं है। तो क्या है कि फिर एक बार एक चोट देने की जैसे ही उस पर कोशिश करता है, और उसके दिमाग में एक ख्याल आता है कि यार 50 से कुछ नहीं फर्क पड़ा, तो अब 1 से क्या फर्क पड़ता है। तो देखो उस जो मूर्तिकार था उसने प्रयास करना ही बंद कर दिया, मतलब उसने चोट मारी नहीं, और वो उस चोट को मतलब अपनी औजार को अपने पास रख लेता है, और वापस उस गृह मंत्री को बुलाता है और बोलता है कि मैंने तो बहुत कोशिश करी, लेकिन इस पत्थर का मतलब इस पत्थर को हमें भगवान विष्णु का आकार नहीं दे सकते, मेरी बस की बात नहीं, ऐसे बोल के और वो चला जाता है। अब गृह मंत्री को पता था कि अगर मैं ये बात बोल के और राजा को दूंगा तो राजा मेरे को दंड देंगे और कई प्रकार के बात होगी। तो देखो अब गृह मंत्री करता क्या है कि जो गांव के अब जो सबसे छोटे मूर्तिकार थे उनके पास जाते हैं और उनको उस पत्थर का मूर्ति बनाने के लिए बोलते हैं। तो देखो अब जाते क्या है कि गृह मंत्री वहीं पे रहते हैं, और वो जो छोटा मोटा मूर्तिकार था वो वहीं पे रहता है। तो जैसे ही वो जो मूर्तिकार था उस पत्थर पे चोट मारता है फर्स्ट, तो वो क्या है पत्थर टूट जाता है। तो अब देखो वो पत्थर टूट जाता है तो होता क्या, अब गृह मंत्री के दिमाग में कुछ ख्याल आते हैं कि यार अगर उसने, सुनना बात बड़ी ही गहराई की है, आपके जीवन में एक बड़ा ही परिवर्तन कर सकती है। देखो लेडीज एंड जेंटलमैन सुनना, कि उसने अगर एक और चोट मारी होती, तो अगर आखिरी प्रयास किया होता, तो अगर लास्ट ट्राई की होती, तो ये सब बातें सोच रहे हैं गृह मंत्री कि उसने अगर एक और चोट मार के ट्राई कर ली होती तो आज राजा उसे कुछ सोने की मुद्राएं देता, कुछ उपहार देता, तो उसका जीवन तो अच्छे से कट जाता। तो ये बातें सब कौन सोच रहा है, गृह मंत्री सोच रहे हैं कि देखो छोटा जो मूर्तिकार था वो तो पता है कि 50 चोट लगने पर तो मतलब पत्थर वैसे थोड़ा हल्का हो गया था, मतलब टूट सकता था आराम से। अब एक ही चोट मारनी थी वो 10 है उसके पास, उसने नहीं मारी, मतलब और कुछ मानो जो भी चीज था। अब देखो ये सब बातें गृह मंत्री दिमाग में चलती कि एक लास्ट प्रयास हमारे जीवन में कितना तगड़ा महत्व रखता है, और हमारे जीवन में इससे कितना बड़ा परिवर्तन हो सकता है। तो ये चीज सीखने की है। देखो हमारा लास्ट ट्राई, हमारी आखिरी प्रयास हमारे जीवन को बदल भी सकता है तो बिगाड़ भी सकता है। लेकिन आपको बताऊं सबसे बड़ी बात, अगर लास्ट ट्राई की बात आ रही है ना, तो आप मेहनत करते करते आ रहे हो, सबसे बड़ी बात सुनना कि आप मेहनत करते करते आ रहे हो, तो बिगड़ने का तो कोई काम ही नहीं, आपका जीवन सुधरेगा। मगर लास्ट ट्राई करने जा रहे हो, किसी अच्छे काम के लिए कर रहे हो, अगर आपको एक और प्रयास करना पड़ रहा है तो कहाँ गलत है। अगर एक और प्रयास से आपका जीवन बदल सकता है तो आप अपने जीवन में एक बड़ा परिवर्तन कर सकते हो। और मैं आपको बताऊं लेडीज एंड जेंटलमैन, लोग बोलते हैं कि भगवान कुछ होते नहीं है, भगवान हमारा सहारा नहीं देते, भगवान है ही नहीं, क्योंकि उनको तो कब लगती है सब चीजें। देखो बड़ी ही गहरे की बात है, सुना आप लोग कि ये चीजें उनको मतलब कब लगती है, जब होता क्या है। सुना देखो बात कि लोग कोशिश करते हैं और थोड़े दिन भगवान के पास जाते हैं और अपनी थोड़ी बहुत मेहनत भी साथ साथ करके रखते हैं। सुना देखो बड़ी ही गहराई की बात है कि थोड़ी थोड़ी अपनी मेहनत भी करके रखते हैं और थोड़ा थोड़ा भगवान पे विश्वास भी रखते हैं। अब चलता रहता अपना काम करते, अब उनका काम बनता नहीं है, वो क्या हार मान लेते हैं। तो फिर भगवान भी चेंज और काम भी चेंज। सुना तो ना बात बड़ी ही गहराई है कि अब आदमी का काम भी चेंज हो गया और भगवान भी चेंज हो गया। फिर जाता है किसी दूसरे भगवान की पूजा करता है, फिर वापस शुरू से स्टार्ट करता है, उस काम को छोड़ देता है, फिर नया काम स्टार्ट कर देता है। तो फिर ऐसे, तो देखो दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे ही बहुत पीछे रह गए। 95% लोग इसी संसार में बर्बाद हो चुके हैं, इसी कारण एक जगह नहीं टिकने पर।
तो ये भी जीवन में सक्सेस होने का एक फॉर्मूला है कि आप लोगों को एक जगह टिकना पड़ेगा। ये बड़ी ही गहराई की बात है, आपको बताऊं, आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन कर सकती है, आपके जीवन में एक ऐसा मोड़ ला के रख सकती है जिससे कि आप लोगों ने कभी इस सोने के लोटे में ऐसे विचार लेके नहीं है। समझ रहे हो? तो देखो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप लोगों को इस कहानी के माध्यम से, कि छोटी सी स्टोरी के माध्यम से क्या सीखने को मिलता है आप लोग जरूर बताएं। और मैं बताऊं, एक लास्ट ट्राई, एक आखिरी प्रयास आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन कर सकता है, आपके जीवन में एक नई रुख ला सकता है, आपके जीवन में एक बड़ा विस्तार दे सकता है। तो देखो मैं गौतम जहांगीर आप लोगों के साथ ऐसे ही बना रहूंगा। और लेडीज जेंटलमैन, आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, जिससे कि ये चीज हर किसी को सुनने को मिल सके, उनके जीवन में पॉजिटिव एनर्जी हम ला सके। तो देखो, आप जितना इससे अपने जीवन में उतार सको उतारना, और आप जितना इस वीडियो को शेयर कर सकते हो उतना करना। और देखो, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करना ना भूलें। तो देखो, आप लोगों के लिए मैं ऐसे ही इंटरेस्टेड वीडियो लाता रहूंगा और आपके जीवन में एक पॉजिटिव एनर्जी लाने के लिए मैं संपूर्ण प्रयास करता हूँ।